खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। नारनौल से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। तेज बारिश से पूरा शहर हुआ जलमग्न। प्रशासन के दावों की पोल खुली है। तालाब में तब्दील हुए गली मोहल्ले और बाजार। जल निकासी के लिए हर साल खर्च होते हैं लाखों, फिर भी हालात जस के तस बने रहते हैं। जल भराव से व्यापारी और आम जन परेशान हुए। तो जल भराव से यहाँ पर परेशानियां बढ़ गई हैं। लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद भी ये समस्या जस की तस बनी रहती है। यानी कि इन तस्वीरों को देखने के बाद हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। नारनौल से ये खबर, तेज बारिश से पूरा शहर जलमग्न हो जाता है। जहां पर प्रशासन लाख दावे कर ले, लाख वादे कर ले, लेकिन हकीकत बारिश जब होती है तभी सामने आती है कि आखिरकार क्या काम करवाया गया है प्रशासन की तरफ से। तेज बारिश से पूरा शहर जलमग्न हो चुका है। हर साल लाखों रुपए पानी में बहा दिए जाते हैं। आखिरकार काम क्यों नहीं कराया जाता? वो पैसे किसकी जेब में जाते हैं और कौन उन्हें डकार जाता है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन हल्की बारिश होने के बाद ही सड़कें जलमग्न हो जाती हैं, तालाब में तब्दील हो जाती हैं। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अधिकारियों को इससे कोई मतलब नहीं है। वादे दावे सारे कागजी हैं। हकीकत दिखाई देती है प्रशासन की इन तस्वीरों में। तालाब में तब्दील हुए गली मोहल्ले और बाजार। तो ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर तालाब में तब्दील हो गए हैं ये गली मोहल्ले। लोगों को आने जाने में किस प्रकार से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और आने वाले समय में यहां पर बीमारियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। तो लोगों को इसी तरीके से, इसी पानी से गुजरना पड़ता है, लेकिन अधिकारी यहां पर काम करने को तैयार नहीं हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बीजेपी ने शिरोमणि अकाली दल से मांगा है समर्थन। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मांगा गया समर्थन। जेपी नड्डा ने सुखबीर सिंह बादल से की बात। कोर कमेटी की मीटिंग में फैसला। बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू के लिए समर्थन मांगा है। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर द्रौपदी मुर्मू के लिए समर्थन मांगा गया है। बीजेपी ने शिरोमणि अकाली दल से मांगा समर्थन। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर बीजेपी ने शिरोमणि अकाली दल से समर्थन मांगा है। सतनाम कर्तापुर समर्थन मांगा है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मांगा समर्थन। देश में सत्तारूढ़ एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज चंडीगढ़ दौरे पर रहेंगी। इस दौरान द्रौपदी मुर्मू बीजेपी, जेजेपी और निर्दलीय विधायकों के साथ मीटिंग करेंगी और राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन की मांग करेंगी। विधायकों और राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की मीटिंग चंडीगढ़ में है। हरियाणा निवास में ये मीटिंग होगी। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, बीजेपी प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े भी बैठक में मौजूद रहेंगे। वहीं इस दौरान पंजाब बीजेपी के विधायक भी मीटिंग में मौजूद रहेंगे। और इसी खबर पर हमारे ब्यूरो हेड स्वर्णजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वर्णजीत, मैं आपका रुख करूंगी यहाँ पर। सबसे पहले तो जिस तरीके से आज चंडीगढ़ में बैठक होने वाली है, द्रौपदी मुर्मू ये मीटिंग करने वाली है और उसके बाद यहाँ पर अब जिस तरीके से अकाली दल से बीजेपी ने समर्थन मांगा, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है?
इसलिए देखिए, बिल्कुल द्रौपदी मुर्मू ने श्रोमणी अकाली दल से भी समर्थन मांगा है, और जैसा कि आपने बताया, जेपी नड्डा की बात जो है सुखबीर सिंह बादल से हुई है। और अभी अकाली दल हेड ऑफिस में, अकाली दल कार्यालय में कोर कमेटी की बैठक चल रही है, और ये तय हो जाएगा कि हाँ, श्रोमणी अकाली दल जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट करने वाले हैं। और आज 2 बजे द्रौपदी मुर्मू की बैठक जो है वो हरियाणा निवास में है, जहां पर मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हरियाणा होंगे, और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के साथ साथ सभी विधायक, चाहे वो जेजेपी के विधायक हों, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हों, निर्दलीय विधायक हों, सभी विधायक वहां पर मौजूद रहेंगे। और साथ ही आपने बताया कि प्रभारी, हरियाणा के प्रभारी भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और दूसरी, अकाली दल जो है, ये कयास लगाए जा रहे हैं, जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि अकाली दल जो है भारतीय जनता पार्टी खेमे में के पक्ष में वोट कर सकता है, और द्रौपदी मुर्मू की भी कहीं ना कहीं चॉइस हो सकती है इसमें। बिल्कुल स्वर्णजीत, देखिए राष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं वो बेहद अलग होते हैं, अलग तरीके से होते हैं। चुनाव की जो प्रक्रिया होती है वो भी बिल्कुल अलग होती है, जो कैलकुलेशन यहाँ पर किया जाता है वोटों का वो भी बिल्कुल अलग होता है। तो यहाँ पर जो चुनावी सरगर्मियां हैं वो तेज हो चुकी हैं, तैयारियों में यहाँ पर पूरी तरीके से जुट जाया गया है, मीटिंग और बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। तो ऐसे में जो आज की मीटिंग होने वाली है, द्रौपदी मुर्मू चंडीगढ़ पहुंच रही है, तो ऐसे में क्या कुछ खास निकल कर आने वाला है और इस बैठक को कैसे देखा जा सकता है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को कि 1 बजे जो है चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर द्रौपदी मुर्मू ने लैंड करना है, और उन्हें रिसीव करने के लिए हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष ओपी धनखड़ और साथ ही पंजाब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा स्वयं वहां पर मौजूद रहेंगे, और साथ और भी कैबिनेट मंत्री हरियाणा के वहां पर मौजूद रहेंगे। और साथ ही द्रौपदी मुर्मू जो है हरियाणा भवन सीधा पहुंचेंगी, और 2 बजे बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। और साथ ही वो अपने प्रचार के लिए आ रही हैं सृष्टि, और वो सभी विधायक जो रहेंगे वहां पर, या यूं कहें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर वहां पर मौजूद रहेंगे। बस वो एक बात जो द्रौपदी मुर्मू के लिए पहचान है, जिसके लिए वो आदिवासी खेमे के लिए बहुत ज्यादा शुरू से ही वो एक एनजीओ के माध्यम से काम करती आई हैं, और अभी गवर्नर भी मौजूदा जो है वो रही है, और साथ ही राजनीतिक करियर भी है। शुरू से वो कहा जाता है कि संघ के साथ जुड़ी रही है। और सबसे बड़ी बात सृष्टि गौर करने वाली ये है कि देश को पहली बार ऐसी महिला राष्ट्रपति के रूप में मिलेगी जिनकी उम्र जो है वो बहुत कम है, और लगभग 60-65 वर्ष इनकी उम्र है, जो कि राष्ट्रपति पद के लिए बहुत कम उम्र मानी जा रही है। और इनका हम तो यही कहेंगे हर खबर के माध्यम से कि द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना लगभग तय है, क्योंकि एक तरफ श्रोमणी अकाली दल तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी। एक और बात हमें नहीं भूलनी है सृष्टि, इस समय पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, और 92 विधायक जो है, 92 का आंकड़ा जो है आम आदमी पार्टी के पास है। अब ये देखना होगा कि आगे चलकर के ये समीकरण किस तरफ बनते हैं, कि क्या जिस प्रकार से भगवंत सिंह मान जो है नरेंद्र मोदी के करीबी भी कहे जाते हैं, क्योंकि लगातार जब मुख्यमंत्री बनते हैं एक प्रोटोकॉल के तहत तो मिलने जाते हैं, लेकिन कई बार जब वो सांसद थे तब भी देश के प्रधानमंत्री के साथ उनके जो रिश्ते रहे हैं वो स्वयं से उन्होंने सदन में भी कहा था कि मैं मोदी जी के बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हूं उनसे, और कहीं ना कहीं मोदी जी के साथ मैं बातचीत करता रहता हूं। तो अब देखने वाली बात होगी कि आम आदमी पार्टी जो है वो कौन सा कार्ड खेलती है। और दूसरी तरफ विपक्ष की अगर बात करें तो यशवंत सिन्हा है, और वो भी बैठक जो है वो लगातार कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं। इस समय यूपी की अगर मैं सरकार कहूं तो, कांग्रेस की सरकार कहूं तो वो राजस्थान में है केवल। तो अब ये देखना होगा कि आज हरियाणा की बैठक के बाद, और साथ ही श्रोमणी अकाली दल कोर कमेटी की जो मीटिंग श्रोमणी अकाली दल की समाप्त होगी, तो सामने निकलकर क्या आएगा। जो अनुमान सूत्र बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को ही वोट जो है अकाली दल के नेता भी कर सकते हैं। बिल्कुल स्वर्णजीत, देखिए जब से द्रौपदी मुर्मू का नाम अनाउंस किया जाता है, उनका नाम यहाँ पर सामने लाया जाता है, तब से ही यहाँ पर जो समर्थन मिल रहा है उन्हें काफी ज्यादा मिल रहा है, और लोगों को भी काफी खुशी हो रही है। लोग उनकी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं कि बहुत अच्छा यहाँ पर नाम लिया गया है, बहुत अच्छे चेहरे को यहाँ पर सामने लाया गया है। तो आप भी लगातार ग्राउंड जीरो पर रहते हैं, कई लोगों से बातचीत आप करते हैं, तो ऐसे में किस तरीके का समर्थन यहाँ पर मिलता नजर आ रहा है?
देखिए सृष्टि, अगर मैं राजनीतिक दलों की बात ना करके या यूं कहें कि नेताओं की ना बात करके आम लोगों की अगर हम बात करें तो इस समय खास तौर पर जो उत्साह है वो महिलाओं में भी बहुत ज्यादा है और लोग भी ये चाहते हैं कि ऐसा सबसे बड़ी बात ये उदाहरण जाएगा कि एक बहुत सामान्य परिवार से द्रौपदी मुर्मू जो है वो आती हैं और राष्ट्रपति पद के तक पहुंच पाती हैं। इससे जो युवाओं को मैसेज ये जाएगा, देश के युवा जो है वो बहुत ज्यादा उत्साहित होंगे और कहीं ना कहीं एक तरह से उस कड़ी में काम करना शुरू कर सकते हैं, उस कड़ी में देश के हित के लिए कार्य कर सकते हैं, चाहे वो एनजीओ के रूप में हो। तो द्रौपदी मुर्मू को युवाओं का भी मैं चेहरा कह सकता हूँ, जो युवाओं में भी काफी उत्साह है। हमारी कई आम जन से भी बात हुई है, उनसे चर्चा हुई है, तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी उतारा कहीं ना कहीं सराहनीय योग्य है और द्रौपदी मुर्मू जिस समय राष्ट्रपति बनेगी और एक नया अध्याय जो है भारत देश में लिखा जाएगा। सृष्टि बिल्कुल, देखिए स्वर्णजीत, 115 लोगों ने अपना नामांकन भरा था जिसमें से 28 लोगों के खारिज कर दिए गए थे। ऐसे में यहाँ पर जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा है। अगर हम बात करते हैं विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार के यशवंत सिन्हा की, तो उन्होंने भी पूरी तरीके से कमर कस लिया है। तो ऐसे में किस तरीके से इसको देखा जा रहा है? देखिए, यशवंत सिन्हा की अगर हम बात करें तो देखिए खास तौर पर यूपीए की अगर हम बात करें तो यूपीए अब देखिए किसी के मत का जो प्रयोग विधायक में करना है या सांसद में करना है वो एक तरह से उनकी खुद की स्वयं की इच्छा से अब मतदान का प्रयोग होगा। यशवंत सिन्हा ये दावे कर रहे हैं कि हाँ यूपीए मतलब मैं जो है राष्ट्रपति के लिए कहीं ना कहीं वो लोगों मतलब नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तार ठोक रही है कांग्रेस भी कि यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति हो सकते हैं। लेकिन इतना ज्यादा कहना या यूं कहें कि अभी सत्ता में से बाहर है यूपीए, तो ये बहुत कहना मुश्किल है कि यशवंत सिन्हा हो सकते हैं। लेकिन हाँ, प्रयास बहुत कर रहे हैं। और लेकिन एक और बात मैं सृष्टि बताना चाहूंगा कि बहुत से ऐसे कांग्रेस के विधायक भी हैं जो द्रौपदी मुर्मू को भी मत कर सकते हैं, ऐसे सूत्र बता रहे हैं। और जिस प्रकार से कल महाराष्ट्र में जो एपिसोड हुआ है और जिस प्रकार से ये कहा जा रहा था कि यशवंत सिन्हा को महाराष्ट्र से बहुत ज्यादा वोट जो है वो मिल सकते हैं क्योंकि शिवसेना और एनसीपी की वहां पर सरकार थी, कांग्रेस ने भी वहां पर भारी समर्थन दे रखा था, तो कहीं ना कहीं वहां पर नुकसान होता जो है यूपीए को दिखाई जरूर नुकसान हुआ है, क्योंकि कल 40 से 45 विधायक जो है एनडीए के साथ जाकर के मिल गए और शिंदे जो है वहां के मुख्यमंत्री बन गए। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र से जो उम्मीद थी अब वो भी यूपीए उस पर खरी उतरती नहीं दिखाई दे रही। तो यही कारण है सृष्टि कि जो इस समय समीकरण है और इस समय तो मैं ये कहूंगा कि माहौल जो है वो द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में। बिल्कुल स्वर्णजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल आपको बताते चले यहाँ पर चंडीगढ़ में एक अहम बैठक होने वाली है और विधायकों की बैठक लेंगी द्रौपदी मुर्मू जो एनडीए से उम्मीदवार हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस बैठक में क्या कुछ सामने निकल कर आता है। आइए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। यमुनानगर से हर साल भारी संख्या में श्रद्धालु अमरनाथ की पवित्र यात्रा में जाते हैं। पिछले 2 वर्षों में कोरोना काल के दौरान यात्री अमरनाथ यात्रा पर नहीं जा पाए। इस बार यात्रियों में अमरनाथ जाने के लिए भारी उत्साह देखने को मिला। यमुनानगर से जाने वाले श्रद्धालुओं को शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने शुभकामनाएं देते हुए रवाना किया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा में जाने वाले यात्री भगवान शंकर के दर्शन करेंगे, वहीं रास्ते में प्राकृतिक नजारे भी देखेंगे। सरकार ने इसको लेकर के विशेष चौकसी रखी है। वहीं यात्री जत्थे के प्रभारी राजेंद्र तलवार का कहना है कि हर हर महादेव सेवा दल बलराडा, बालटाल और दरबार में यात्रियों की सुविधा के लिए शिविर लगाएगा। देवों के देव महादेव की जय। आज 2020 तक 21 साल की यात्रा पूर्ण हो चुकी थी मेरी और 21 साल से हम कंटिन्यू यमुनानगर से बसों द्वारा यात्रियों को लेकर यात्रा पर जाते रहे। और अब क्योंकि कुछ एज लिमिट बना दी गई हमारी सरकार द्वारा कि 75 से ऊपर वाला जा नहीं सकता, इसलिए इस बार की मैं माफ़ी भी ले रहा हूँ और भोले बाबा से यही प्रार्थना करता हूँ कि जो मेरे साथी हमारे ये बच्चे जा रहे हैं इनकी यात्रा शुभ हो
मंगलमय हो, हंसते खेलते जाएं, हंसते खेलते आएं। बात है। और यहाँ से अपने तलवार साहब और हमारे जयदर गांव से काफ़ी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं, नौजवान भी हैं और हमारी ये बेटियां भी हैं। ये सभी लोग आज यहाँ से अमरनाथ की यात्रा के लिए जा रहे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा है। और जहाँ भगवान शंकर के दर्शन करने का इनको सौभाग्य प्राप्त होगा, वहीं प्राकृतिक सौंदर्य जो है सारे रास्ते में, उसको देखने का भी इनको निश्चित तौर से लाभ प्राप्त होगा। और मेरी इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धर्म नगरी कुरुक्षेत्र के गीता ज्ञान संस्थान में पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, गृह मंत्री हरियाणा अनिल विज, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने ज्योतिसर में भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप की प्रतिमा का लोकार्पण किया। इस दौरान गीता ज्ञान संस्थान केंद्र में भगवत गीता की वर्तमान में प्रासंगिकता सेमिनार का उद्घाटन भी किया गया। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में दिव्यता और अलौकिक भव्यता की आभा उस वक्त धरा पर उतर आई जब भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप की प्रतिमा का लोकार्पण हुआ। मौका था गीता ज्ञान संस्थानम केंद्र में भगवत गीता की वर्तमान में प्रासंगिकता सेमिनार के उद्घाटन का। इसी दौरान भगवत गीता की उद्गम स्थली ज्योतिसर में भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप की प्रतिभा का प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने गीता ज्ञान संस्थानम के भीतर रिमोट से लोकार्पण किया। विराट स्वरूप प्रतिमा की ऊंचाई 40 फुट है। 10 करोड़ रुपए की लागत से प्रतिमा का निर्माण हुआ है। अष्ट धातु से बनी प्रतिमा का वजन 5 टन है। प्रतिमा के लिए 10 फीट ऊंचा प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है। गीता का जो महत्व सारे विश्व में, इससे बड़ा किसी ग्रंथ का महत्व नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण जी ने संदेश अर्जुन को सुनाया था, लेकिन वास्तव में सारी दुनिया के लिए था, वो मानव मात्र के लिए था कि किस प्रकार से हमको अपना जीवन जीना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप की प्रतिमा का लोकार्पण और गीता की वर्तमान में प्रासंगिकता सेमिनार के उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मेरे मन में विचार आया था कि 48 कोस की परिक्रमा को बढ़ाना है और हर एक जगह हमारी सरकार जीर्णोद्वार कर रही है। जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जाता है, उसी तर्ज पर श्री कृष्ण उत्सव कुरुक्षेत्र में मनाया जाएगा। अभी तक कुरुक्षेत्र को लैंड ऑफ महाभारत कहा जाता था, अब इसे लैंड ऑफ श्रीमद् भगवत गीता के नाम के साथ लैंड ऑफ श्री कृष्णा भी माने। तो एक कदम और आगे बढ़कर के कहूंगा, भगवत गीता तो हो ही गई, इसको लैंड ऑफ श्री कृष्णा ये भी बनाना चाहिए। अभी तक भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए उनका विचार, उनका उस प्रकार का जो समाज जीवन को कैसे आगे बढ़ाने के लिए जो संदेश, उसके लिए हम वृंदावन, मथुरा, द्वारका श्री कृष्ण जी को जानने के लिए वहां जाते हैं। हमारा कहना है कि कृष्ण जी को जानने के लिए कुरुक्षेत्र में भी आना चाहिए। गीता एक मजहब को सिखाने वाली ग्रंथ नहीं है। भगवद गीता सारे मानव जीवन को दिशा देने वाली एक दिव्य संदेश है गीता। हरियाणा जो है सही रूप से हरि का जो है याना है, इसलिए हरियाणा को हरियाणा का नाम मिला। एक देवभूमि है, तो देवभूमि में हरि का याना यानी कृष्ण का जो वाणी रहा, कृष्ण का जो संवेदन रहा, वही उसी के नाम से हरियाणा बना हुआ। वहीं इस दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि गीता शाश्वत और भगवान की ओर से भारत की दी गई ऐसी अमूल्य निधि है जिसका हम जब चाहे उपयोग कर सकते हैं। गीता में मानव जीवन का संपूर्ण सार निहित है। कर्तव्य करो और निर्मल मन से, उसका शास्त्र गीता है। यानी गीता जीवन विद्या है, और जीवन एक व्यक्ति का नहीं होता। एक व्यक्ति जीवन में होता है, लेकिन उसका जीवन बहुत सारी बातों से बनता है।
तो हम जहां पर है वहां का समूह और वहां की सृष्टि भी हम पर परिणाम करती है। संपूर्ण विश्व अपना जीवन बनता है, संपूर्ण विश्व से अपना जीवन बनता है और हम जो कुछ करते हैं उसका संपूर्ण विश्व पर परिणाम होता है। और इसलिए गीता नामक इस जीवन विद्या ने सबका विचार किया है और आज उसकी प्रासंगिकता आज है वो शाश्वत है, आज उसकी अर्जेंट आवश्यकता है, ऐसा हम कह सकते हैं। इस दौरान प्रदेश के पर्यटन और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि सरकार कुरुक्षेत्र को भव्य पर्यटन स्थल बनाना चाहती है। इसके लिए सरकार करोड़ों रुपए भी खर्च कर रही है। पूजनीय सत्संग चालक जिन्हें जो उद्घाटन किया है, निश्चित तौर से जो लोग कुरुक्षेत्र में आएंगे और ज्योतिषर में जहां भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, तो निश्चित तौर से उनको नई प्रेरणा मिलेगी। वो बहुत ही दर्शनीय स्थल बना है और 12 करोड़ रुपया खर्च करके इस प्रतिमा को बनाया गया है और देखने में भी बहुत सुंदर है, निश्चित तौर से प्रेरणा देने वाली। और जो आसपास अभी हमारा कार्य शुरू है उसमें 200 करोड़ से भी ज्यादा खर्च करके हम जो घटनाएं उस टाइम घटी, महाभारत में जो घटनाएं घटी और जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता का उपदेश दिया मानवता के लिए, तो उस सारे का डिजिटल जो है वो करने जा रहे हैं और निश्चित तौर से इससे बहुत प्रेरणा भी मिलेगी और ज्यादा पर्यटक भी यहाँ पर पहुंचे। कुरुक्षेत्र में करोड़ों रुपए की लागत से श्री कृष्ण भगवान के विराट स्वरूप की प्रतिमा का लोकार्पण किया गया है, जिससे अब और ज्यादा लोग कुरुक्षेत्र में आएंगे। जिस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का संदेश दिया, यह प्रतिमा अब लोगों को उस भव्यता का एहसास दिलाएगी। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती और गीता से जुड़े तमाम दूसरे कार्यक्रम करके प्रदेश सरकार धर्म नगरी कुरुक्षेत्र को दुनिया में एक अलग पहचान दिलाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। सरकार इसके लिए करोड़ों रुपए भी खर्च कर रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार के प्रयास कहां तक सार्थक सिद्ध हो पाते हैं और धर्म नगरी कुरुक्षेत्र पर्यटकों को अपनी ओर खींच पाने में कितना कामयाब हो पाता है। हर खबर के लिए कुरुक्षेत्र से विनोद खोंगर की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।